हरि ओम। नमस्कार। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज की हमारी जो वार्ता है, कल की हम आगे बढ़ाते हैं। व्यवसाय को लेकर के हम वार्ता कर रहे थे कल कि बिजनेस व्यवसाय किस प्रकार से कुंडली में इंडिकेट होता है कि उसमें व्यक्ति बिजनेस करेगा, कब करेगा, किस तरह की चीज़ों का बिजनेस करेगा, इसको बिजनेस कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। और पहली बात, ये व्यक्ति बिजनेस करने वाला है या कुछ और करने वाला है, बिजनेस कराने वाला है या किसी के अंडर में रह करके बिजनेस करने वाला। कई चीज़ें होती हैं जीवन में और उन सारी चीज़ों के उत्तर आपकी कुंडली स्पष्टतः देती है। तो पहली शर्त जो हमने कहा कि सूर्य बुध का योग, बुधादित्य योग बना होना कुंडली में सबसे पहली शर्त है व्यापार के लिए। आपको कुंडली आप उठा के देख लीजिए कि कुंडली में बुधादित्य योग चाहे अष्टम में बना हो, छठे में बना हो, 12वें में बना हो, जहाँ बिल्कुल भी लोगों को उम्मीद ही नहीं रहती है, व्यापार के लिए मदद करेगा, आपको व्यावसायिक बुद्धि बनाएगा। ये पहली चीज़। दूसरा, आपको थोड़ा लाभ कर सकता है। शुक्र मंगल का योग भी थोड़ा सा बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन वो ज़्यादा बिजनेसमैन नहीं, वो कुछ एक सेवाभावी बिजनेसमैन बनाता है। जबकि अगर देखें बृहस्पति मंगल का योग, वो आपको बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन उसका स्तर इस तरह का होता है कि वो बिजनेस कराते हैं लोगों को। वो अपने आप से बिजनेस कम करते हैं, अपने आप उनका भाव कुछ दूसरा रहता है, लक्ष्य कुछ दूसरा रहता है, जबकि वो दूसरे को व्यवसाय करा करके अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय की अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं। अब रह के बिजनेस करना क्या चाहिए, तो आपके विज्ञ ज्योतिषी इस बात कुछ अच्छी तरह से जानते हैं कि दसम भाव ही है कारोबार के लिए। तो दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का जाने वाला, जहाँ वो जिस नवांश में गया है, दसम भावेश का जो नक्षत्र है, वो दसम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह, दसम भाव के अधिपति को दृष्टि देने वाले ग्रह आपको तत्त संबंधी, यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ तो मान लीजिए मंगल है आपका दसम भाव का मालिक नक्षत्र या दशमेश का नक्षत्र, इस तरह का जो भी है, दसम भाव मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के प्रभाव में है, तो आपको जो व्यवसाय ज़्यादा सूट करेगा वो है जैसे स्पोर्ट्स संबंधी चीज़ों का, अग्नि संबंधी चीज़ों का, पेट्रोल संबंधी चीज़ों का, योग इत्यादि के संबंधी चीज़ों का, या शारीरिक क्रियाओं का, शारीरिक क्रीड़ाओं का, इस तरह से चीज़ों का आपको व्यवसाय ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा हितकर हो सकता है। और वही बात, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वहाँ शुक्र का आधिपत्य है दसम भाव में, दसम भाव में शुक्र बैठे हों या दशमेश शुक्र हो करके कहीं बुधादित्य बन रहा हो, उनको योग अच्छा शुक्र का मिल रहा हो, नक्षत्र शुक्र का प्रभाव हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपको लग्जरस आइटम का व्यापार आपको अच्छा चलता है। उसके अलावा आपको चलें तो कन्फेक्शनरी का काम आपको अच्छा चलता है, या बात करूं उसी में आगे बढ़ के तरल पदार्थों के, दूध जैसी चीज़ों का, डेयरी का काम अच्छा चलता है, रेडीमेड इत्यादि जो आप लोग काम करते हैं उसका काम अच्छा चलता है। वही शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो वही चीज़ें ब्रांडेड में आपको अच्छी चलती हैं, यानी कि जो जिनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है वो व्यवसाय आपको और अच्छा चलता है। तो इस तरह से आपके जो निकट में जो ज्योतिषी हैं, जो आपके विश्वस्त ज्योतिषी हैं, उनसे इस बारे में जानकारी लीजिए कि आपको व्यवसाय किस चीज़ का, क्योंकि आप व्यवसायी हैं। पहली बात तो शर्त वो ज़रूरी है कि आपका बुधादित्य योग बना हुआ है, या इस तरह का योग जो कि आप बिजनेस कर या करा सकते हैं, वो योग बना हुआ है। और साथ में ये देखना कि दसम भाव किससे आपका ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दसम भाव जो है, जो भी ग्रह दसम भाव, दशमेश का या दसम में नक्षत्र का या दशमेश का नवांश का संबंध कर रहा होगा, आपको उस चीज़ का व्यवसाय करना ज़्यादा लाभ देगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, व्यवसाय में कई चीज़ें कारक होती हैं। आपका भाग्य भी कारक होता है। आपका छठा घर अगर देखूं, आप में स्टेमिना कितनी है, आपका एकादश भाव यानी आपके लाभ लेने की क्षमता कितनी है, आपका तृतीय भाव यानी कि आपका अपने टारगेट को चेज करने की स्टेमिना कितनी है, वो चीज़ भी देखी जाती है। तो 3-4 कारक होते हैं, लेकिन पहला कारक तो यही होगा कि आप व्यवसाय वाले हैं या नहीं है, अर्थात आप व्यावसायिक पुरुष जिसे कहते हैं, बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हैं या नहीं है, बिजनेस बुद्धि है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो वो देखने की होती है। और जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए
फिर वो कब करना चाहिए, हमेशा बिजनेस लाभ नहीं देता, ये भी देखने की बात है। और उसके अलावा ये भी ज़रूर देखें कि भाई वो किस दशा अवधि में हमें ज़्यादा अच्छा फलीभूत होने वाला है, ये भी देखने वाली बात है कि हमेशा हर बिजनेस लाभ नहीं देता है। फिर देश काल परिस्थितियाँ, जो आपके विज्ञ ज्योतिषी हैं वो इतने अनुभव रखते हैं कि भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको कहाँ क्या व्यवसाय चल सकता है। मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर आप ऐसा व्यवसाय करने लगे जहाँ उसकी संभावना बहुत कम हो, तो फिर आप दोष देंगे ग्रहों को, लेकिन आपने पहले समझ के ऐसा काम नहीं किया। तो सभी बातों को, सभी घटकों को लागू होकर के व्यवसाय चलता है। तो इस तरह से व्यवसाय को भी आप कुंडली से अपना स्पष्ट निर्देश पा करके उससे बढ़िया लाभ ले सकते हैं। और यदि वो ग्रह कमज़ोर हो रहे हों, दशमेश दशम भाव को बल देने वाले ग्रह कमज़ोर हों, तो उनको पुष्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ बुधादित्य योग को तो साथ में बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको बिजनेस करना है, बिजनेस कराना है, किसी के अंडर में बिजनेस करना है या बिजनेस न करके कुछ और काम आपको करना है, तो सबसे पहले यहाँ से आप इस चीज़ को शुरू करें। सभी को शुभकामनाएं व्यवसाय के लिए। आज मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री नमस्कार करता हूँ। तो आप सभी को ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार के लिए आज तारीख हो गई 9, रविवार का दिन और अगस्त का महीना सन 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज तिथि हो गई है 6 और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 25 प्रविष्टे पर। जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए संध्या के समय लगभग 4:30 बजे से लगभग 6 बजे तक का समय राहु काल का विचार करने का रहेगा। रविवार का दिन है। भगवान की स्तुति सूर्य नारायण की ही स्तुति से शुरू करते हैं। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमिचोथ तनुं यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षमचिन्त्य रूपम। सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए गोकंठ बंधन विमोचनम आदिदेवम, सूर्य नारायण को कहा जाता है जो गौ के कंठों के बंधनों को खोल देते हैं, अर्थात प्रभात ले आते हैं। जीवन में भी कह सकते हैं, जो कि हमारे गौ माने इंद्रियों के जो बाध्यता है उसको छोड़ते हैं, उसको खोल देते हैं। क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य ही हैं जो सभी जगह आत्मबल भरने वाले हैं। तो सूर्य नारायण की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य आज बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र लेकर के और कर्क राशि में, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं रेवती नक्षत्र में मीन राशि, और साथ में मंगल उनके बैठे रहेंगे, जबकि मंगल भी रेवती नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं मीन राशि में, और बुध चले गए हैं पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में बैठे हैं, लेकिन बेचारे आज अस्त हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनका बल कम हो सकता है। तो यहाँ पर इस पर विचार करेंगे जब उन राशियों पर आएंगे। जबकि बृहस्पति जैसे थे वैसे ही बैठे हुए हैं शुक्र का नक्षत्र लेकर के अपनी राशि धनु में, और शुक्र आ गए हैं आर्द्रा नक्षत्र लेकर के। इनमें थोड़ा परिवर्तन आया है, नक्षत्र इनको अपने मित्र का मिल गया है और राहु का ही साथ भी मिला है, बुध के घर में बैठे हैं, तो अभी काफ़ी दिशाओं में अच्छा प्रयास कर पाने वाले हैं। ये हो गई इनकी स्थिति। और शनि महाराज देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी राशि में वक्री होकर मकर में बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने मित्र घर बुध के मिथुन में, और जबकि केतु बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र मूल में और अपने मित्र के घर बृहस्पति में, बृहस्पति के साथ। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा बलवान तो मुझे केतु ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और ग्रहों का भी योग काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हर जगह से देखते हैं, अभी उस पर चर्चा करते हैं। तो ये ग्रह गोचर पंचांग विचार हो गया। अब देखें राशिफल किस तरह से आज का होने वाला है। मेष से विचार करते हैं। मेष अधिपति मंगल बैठे हुए अपने से 12वें और चंद्रमा के साथ, तो इसका मतलब है दिन तो सुख सुकून आराम से आमोद प्रमोद के साथ बीतने वाला है। यात्रा निवेश के लिए जरूर मना करूंगा, लेकिन और चीज़ों से आपका लाभ कहीं से बाधित नहीं हो रहा। आपकी ऊर्जा में, आपकी दृढ़ता में, आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दोष ऐसा आने वाला नहीं है। तृतीय में आपसे शुक्र राहु का योग, आपको काफ़ी अच्छे ढंग से प्लानिंग करने, काफ़ी अच्छे ढंग से उस पर एक्टिवेट रहने और अपने छोटों बड़ों से सहयोग लेने के लिए भी आपको काफ़ी ऊर्जा दे रहे हैं। जबकि चतुर्थ में आपसे बुधादित्य बना हुआ है, तो पूरे व्यावसायिक आप बने हुए हैं। अपने आप हर काम को आप सोच समझ करके और उसका दूरगामी परिणाम देख करके कर रहे हैं, उसका लाभ भी आपको मिलेगा ही। वो संबंधों में भी लागू होता है, वो शिक्षा में भी लागू होता है और कारोबार में भी लागू होता है। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, रुचि के साथ अच्छे लग रहे हैं। तो इसका मतलब दिन आपका बेहतर रहने वाला। बृहस्पति का बल ले लीजिए, आपको मंगल का बल, केतु का बल दोनों का और सहयोग कर लेगा। पीला पहनना, पीला दान करना आप कर सकते हैं। भगवान
विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र, गजेंद्र मोक्ष या कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आपको पर्याप्त बल देने वाला रहेगा। किसी वृद्धजन की सेवा कर लेंगे तो जो जितनी दृढ़ता, इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता जो मिली हुई है, उसका सदुपयोग भी आपका दिन आपके पक्ष में रखने में मदद करेगा। देखते हैं वृषभ राशि में आकर के, राशि से एकादश बैठे हुए मंगल चंद्रमा, तो इसका मतलब लाभ तो निर्बाध रूप से आने वाला है। लाभ में तो कहीं कोई कमी नहीं है। और राशि स्वामी अपने से द्वितीय, जब द्वितीय बैठेगा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि धन, वाणी, यश, कोष सभी चीज़ में वृद्धि करने के लिए हो जाता है। तो अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने धन आदि के लिए, अपने जो रिकॉग्निशन बनाने के प्रयास में आप हैं, पद पाने के प्रयास में आप हैं, यानी कि प्रमोशन जिसे कहते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको फलीभूत होने वाला है। साथ में अगर देखें तो कहीं से खराब ग्रह कोई नहीं, तीसरे घर में आपसे बना हुआ बुधादित्य, तो पराक्रम बहुत सोच समझ के आप प्रयोग कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति ग्रहों की दिखाई दे रही है, तो लाभ भी आएगा, संबंधों में भी मधुरता रहेगी। और उसके अलावा स्वास्थ्य में भी आपका बहुत बढ़िया संयोग दिखाई दे रहा है कि बुध के घर में बैठे राहु का बल मिल रहा है, तो इसका मतलब है सभी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। आप आज जो है, जो अब तक थोड़ा डोमिनेटिंग एक मंगल की वजह से था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी ऐसा प्रयास कर रहे थे, तो अब आपका प्रयास थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। वो राहु का नक्षत्र ले लिया है शुक्र ने, इस वजह से थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन वो हानिकारक नहीं है, आपको लाभ ही देने वाला रहेगा। थोड़ी सी आपका जो कार्यशैली है, थोड़ी सी उसमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। शुक्र को ही मजबूत कीजिए, आपको राहु का, बुध का, सभी का बल मिल जाएगा। तो सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना और इत्र का प्रयोग ना छोड़ें, आपको अच्छा रहेगा। चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो उसका इत्र का प्रयोग करते हैं। भगवती के दर्शन करें, किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा करेंगे तो और भी दिन आपका आपके पक्ष में रखने में बहुत मदद मिलेगी। मिथुन राशि में आके देखते हैं तो स्थिति और भी बेहतर दिखाई दे रही, क्योंकि राशि स्वामी अपने से बैठे हैं द्वितीय में। हालांकि वो आज अस्त हैं, थोड़ी सी उनमें वेग कम रहेगा, लेकिन उसके बाद भी बुधादित्य योग बना हुआ, पुष्य का नक्षत्र लेके बैठे हुए शनि का, और अपने से 12वें शुक्र राहु की स्थिति, यात्रा निवेश के लिए भी लाभ ही मिलेगा उससे। और संबंधों में साथ में जो भी व्यय करने वाले होंगे वो भी सुख देने वाले होंगे। वो समय का व्यय, सामर्थ्य का व्यय, या जो भी आप करने वाले हैं वो उसका भी आपको लाभ ही मिलने वाला है। चंद्रमा अपने से नवम बैठे दिखाई, अपने से दसम बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो उनका लाभ भी आपको मिल जाएगा। वो चंद्रमा का दसम होना, मध्यसमे मानसेप्सितम, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें भगवान की दया से लाभ ही मिलेगा। तो कहने का मतलब दिन आपका पक्ष में दिखाई दे रहा। साथ में आप बुध का ही बल ले लीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गणपते नमः, गणेश जी का मंत्र, स्तोत्र पाठ आदि भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से नवम बैठे हुए, बहुत मजबूती के साथ, मंगल के साथ बैठे हुए, रुचि के साथ, दृढ़ता के साथ, सोच समझ के आप पराक्रम कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपको आज दिखाई दे रहा है। सामने से शनि भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, आपकी क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, व्यावसायिक समझ में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब है आप इनको कारोबार से लाभ, संबंधों में एक अच्छी सामंजस्य, अच्छी समरसता, अच्छी हारमोनी जिसे कहते हैं, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया स्थिति दिख रही है। जबकि अगर देखें तो अपने को प्रूव करने के मामले में भी सूर्य का, बुध का बल आपको काफ़ी ऊर्जा देने वाला है। तो इसका मतलब आपको केवल चंद्रमा को ही पुष्ट रखने से इतनी ऊर्जा को आपको सही दिशा, और उस पूरी दिशा के साथ आपको संतुष्टि भी रहनी चाहिए। चंद्रमा को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए, उससे आपको जो भौतिक पराक्रम आप कर रहे होंगे उससे मानसिक लाभ, मानसिक संतुष्टि भी आपको बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्याप्त है आपके लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन, विशेष करके विशेष अगर बात करूं तो विशेष क्या, किसी वृद्ध महिला की सेवा अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ उससे मिलेगा, ये बात भी देखने की है। और साथ में आप कर सकते हैं शंकर जी के दर्शन, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि में आकर के विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हुए हैं और नक्षत्र पुष्य का दो तरह से कमजोर हुए हैं। सामने से केतु की दृष्टि भी है तो आपको, लेकिन साथ में बृहस्पति की दृष्टि, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं लग रही है। अष्टम में चंद्रमा, चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, थोड़ी भूल जाना, थोड़ी लापरवाही करना, थोड़ी सी इग्नोर करना भी आपको ठीक नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें, आपकी अपनी चीज़ें, अपने आसपास जो भी आपके करने को काम है उनको थोड़ा सा लिस्ट बना करके आप रखें, ताकि उन चीज़ों पर आप अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता का सदुपयोग कर पाएँ। और थोड़ा सा डोमिनेटिंग स्वभाव हो रहा होगा तो उसको थोड़ा नियंत्रित जरूर करें, ये जरूर कहूँगा, क्योंकि केतु देख रहे हैं और सूर्य की स्थिति भी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रही है। तो आप अपने दिन को अपने हिसाब से कैसे ठीक करेंगे, बृहस्पति आपको पूरा लाभ दे देंगे, क्योंकि उनको केतु का बल भी मिल जाएगा, तो आपको एनर्जी भी दे देंगे और दिशा भी आपकी ठीक रहेगी। बृहस्पति के लिए आप पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के कोई भी स्तोत्र पाठ आपको अच्छे लगते हैं वो कर सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः भी आपको अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ
तो आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र, जैसे भी समय मिले, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना भी हो तो कम से कम 24 बार गायत्री हाथ खड़े करके आप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी से आपको मिल जाएगी काफ़ी ऊर्जा भी, दिशा भी, तेज भी, ओज भी, उसी से आपका काम बढ़िया चल जाएगा। देखते हैं कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से एकादश, अपने से दसम, दसम बैठे हो तो इसका मतलब स्थिति उनकी अच्छी दिखाई दे रही है। 10, 11, 12, अपने से एकादश, हाँ एकादश में बैठे हैं। बुध महाराज, मैं क्षमा चाहूँगा, बुध महाराज अपने से एकादश बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र पुष्य का है और बुधादित्य योग भी है। इसका मतलब कारोबार व्यवसाय के लिए तो लाभदायक दिखाई ही दे रहे हैं। आज अस्त हो गए हैं तो आपको 5% 7% का फर्क मान लीजिए आपके काम में थोड़ा सा कमी कर सकता है, लेकिन हानि करने के योग नहीं दिखाई दे, क्योंकि लाभ में बैठे तो लाभ ही देंगे तो पक्का है। और उसके अलावा देखें तो दसम में आपसे शुक्र राहु का बैठा होना, आपके पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। आप नया काम भी सोच रहे हैं, उसमें भी आप कदम बढ़ा सकते हैं, नए क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा आपका वर्चस्व अगर मैं कहूँ तो आपके कार्य क्षेत्र के अलावा भी आपको जहाँ अपने आप को प्रूव करना है वहाँ के लिए पूरी मदद शुक्र राहु से आपको मिल रही है। आपको अगर कहूँ तो आप बुद्धि बल का, पराक्रम का, निष्ठा का, कूटनीति का, हर तरह का सहारा लेकर के भी अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। दिन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से जरूर कहूँगा संवेदनशीलता बढ़ जाती है, राहु का साथ और शुक्र भी राहु के नक्षत्र में, तो थोड़ा तामसिक इत्यादि से बचें, थोड़ा सा अपने को कई जगह बांटने से बचें, इतना जरूर ध्यान दें। तो आपको बुध का ही बल ले लेना चाहिए, जो कि आपकी क्षमता को एकीकृत भी रखेगा, फोकस आपको रखेगा और हर चीज़ में विचार करके आप काम करेंगे, उससे लाभ भी आपको मिलेगा ही। तो आपको जो है बुध का ही बल ले लेना चाहिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना कर सकते हैं। आप कर सकते हैं गणेश जी के दर्शन, भगवती के दर्शन। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सा बुधाय नमः पर्याप्त रहेगा आपके लिए, इसी की माला कर लीजिए। तुला राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम और साथ मिला हुआ उनको राहु का, तो काफ़ी बलवान होकर के काफ़ी दिशाओं में एक साथ प्रयास करते हुए कामयाबी आपको दिखाई दे रही है। और उसके अलावा देखें तो नवम बैठे हों तो अपने रुचि, अपनी निष्ठा काम को लेकर के किसी भी व्यवसाय को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, संबंधों को बहुत अच्छा परिणाम आपको आने वाला है। केवल एक ही ध्यान रखने की बात है कि राहु महाराज जो हैं आपको कई दिशाओं में बांटने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपने एक एक काम को लिस्ट करके उस हिसाब से अगर आप अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ, ज़्यादा अच्छा संतोष भी रहेगा। थोड़ी सी वहापो राहु के नक्षत्र के होने से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको भ्रम सा हो, थोड़ा सा आपको कोई सूचना गलत मिल जाए या आप कोई सूचना स्पष्ट तौर पर आगे ना पहुंचा पाएँ, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई हानिकारक योग नहीं दिखाई दे रहा। अपने से छठे चंद्रमा बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, तो इसका मतलब है रुके हुए काम तो होंगे ही होंगे। आपके नीति से आपके लाभ आपको आने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है शुक्र का ही बल ले लेना चाहिए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं। वृद्ध जन, वृद्ध महिला की सेवा और कर सकते हैं भगवती के दर्शन। दिन निकलेगा आपका आपके अनुकूल। देखते हैं वृश्चिक राशि में आकर के राशि स्वामी यथावत बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र, लेकिन चंद्रमा का साथ और मिल गया उनको। अपने से अगर देखें तो उनके दसम बैठे हैं बृहस्पति केतु, तो काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी निष्ठा उनमें अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं केतु और बृहस्पति, उनमें काफ़ी बल, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी निष्ठा, पद के लिए, अपने उच्च प्रमोशन के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए काफ़ी आपके प्रयास जो हैं कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप में निष्ठा में भी कोई कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो अपने से नवम में बुधादित्य का बैठा होना आपको बड़ी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए सफलता भी आपको मिलने वाली दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है दिन आपके पक्ष में है। द्वितीय भाव में केतु बैठा हो तो थोड़ा सा वाणी पर प्रभाव, वाणी पर नियंत्रण जरूर आपसे कहूँगा कि थोड़ी मधुरता रखें, थोड़ी सहजता रखें, इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन दूसरे को भी सही लगने चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा बृहस्पति का भी बल ले सकते हैं, मंगल का भी बल ले सकते हैं, जिसमें कि आपको या तो ज्ञान का बल आपको नियंत्रित रखे और या फिर आत्मबल आपको नियंत्रित रखे, यही आपको जरूरी है। तो आप जो है मंगल का ही साथ ले लीजिए ताकि ऊर्जा भी आपको बनी रहेगी। तो आप कर सकते हैं लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी के बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, वज्र हनुमत बड़वानल, जो भी अच्छा लगता हो उसका स्तोत्र पाठ आदि भी कर सकते हैं। और गाय को, बंदरों को गुड़ चना इत्यादि दे करके भी आप मंगल को पुष्ट रख सकते हैं। पढ़ने वालों के लिए फिर कहूँगा कि इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी दिशा होने से वो जो प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं उनको थोड़ा सा मनोरंजन साथ में रखना चाहिए। उसके अलावा जो उच्च शिक्षा वाले हैं उनको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को स्थापित करने में काफ़ी अच्छा सपोर्ट ग्रहों का दिखाई दे रहा है। धनु राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में, वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन अपना घर है और साथ मिल रहा है केतु का, तो इसका मतलब है काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी निष्ठा के साथ साथ क्षमता, ज्ञान हर तरह से आपके पास प्रॉपर बना हुआ है, जितना चाहिए उतना। इसका मतलब है आप अपने को कारोबार की दृष्टि से कह लीजिए
शिक्षा की दृष्टि से कह लीजिए, स्वास्थ्य के तौर पर कह लीजिए, या संबंधों में कह लीजिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। चौथे बैठे हैं चंद्रमा और मंगल, भूमि भवन संबंधी लाभ तो आपको आने वाले हैं, लेकिन किसी से विवाद न हो, ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि चौथे चंद्रमा थोड़ा सा जल्दी आपको उग्र कर सकते हैं, किसी से विवाद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें। और उसके अलावा देखूं तो ग्रहों की स्थिति सामने से शुक्र की दृष्टि आप पर है, राहु की दृष्टि भी हो जाएगी जब शुक्र देख रहे होंगे, तो इसका मतलब दिन तो आमोद प्रमोद के साथ अच्छा निकलने वाला है। भौतिक लाभ जो आप करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिन भर का नहीं आता, लेकिन आपके दीर्घगामी लाभों के लिए आप अच्छी भूमिका बना रहे हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। भौतिक लाभ भी मिलेगा, जो तात्कालिक लाभ है वो भी मिलेगा, लेकिन जो दीर्घकालिक लाभ है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से पुष्ट होकर के आपको मिलेगा, ये पक्की बात है। बृहस्पति का बल ले लीजिए, आप में ऊर्जा की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, उसी को दिशा भी मिलती रहेगी। आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना और किसी वृद्धजन की सेवा जरूर करें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आप कर सकते हैं भगवान के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जो भी आपको अच्छे लगते हों, वो उससे आपको लाभ और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। मकर राशि में विचार करते हैं तो अपने से तीसरे बैठे हुए हैं चंद्रमा और मंगल, इसका मतलब बुद्धि का बल, पराक्रम का जो है साथ आपको पूरा मिला हुआ है। अपने से द्वादश बैठे हुए हैं केतु बृहस्पति, तो आपके व्यय, समय का व्यय, सामर्थ्य का व्यय, क्षमता का जो भी आप खर्च करने वाले हैं, यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, धन का, वाणी का जो भी आप प्रयोग करने वाले हैं, सारा लाभ देने वाला है। आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपके सामने से बुधादित्य योग बना हुआ है, तो बुद्धि व्यावसायिक भी बनी है। व्यावसायिक का मतलब है चीज़ों को समझ करके प्रतिक्रिया करना, उसे कहते हैं व्यावसायिक बुद्धि। तो इसका मतलब कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। शनि महाराज राशि स्वामी वक्री होकर बैठे हुए हैं, नक्षत्र उनके पास कमजोर है, लेकिन सूर्य शनि के नक्षत्र में है, तो एक दूसरे का ये दोष तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब रहेगी बात शनि के अपने घर में वक्री होकर बैठना, तो एक ही दोष आएगा, वो है आलस्य का। तो थोड़ा सा उससे आप खुद से उसका निवारण कर सकते हैं। अपने को व्यस्त रखें किसी न किसी चीज़ में, उससे आप जो है ऊर्जावान तो रहेंगे ही और सफलता भी और नज़दीक रहेगी। आपको ये छूट जरूर है कि आप किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हों, जो भी आपके इष्ट अभीष्ट हों, और उसके अलावा कुछ भी आप दान आदि भी कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। विशेष करके काला आपको ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा लाभदायक दिखाई दे रहा है। देखते हैं कुंभ राशि में आकर के, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, लेकिन अपने घर में बैठे हैं, तो कहीं हानि का विशेष योग नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि आपको दूरस्थ लोगों से, दूरस्थ देशों से, या जैसे हम आज की भाषा में बात करें तो MNCs में काम करने वाले लोग, या अपने को जो विदेशों में स्थापित करना चाहते हैं, विदेशों से काम लेना चाहते हैं, या उनके काम विदेशों से चलते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लाभ हो सकता है, या उनके संबंधी उनसे दूर रहते हैं, उनसे अच्छे समाचार उनको आ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो सामने से राहु की दृष्टि शुक्र के साथ है, तो आपको पूरा बल दे रहे हैं, ज्ञान का भी और ऊर्जा का भी, कहीं कोई दोष ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा द्वितीय में मंगल चंद्रमा का बैठा होना, धन, परिवार, वाणी, यश, कोष, सभी चीज़ के लिए आप जो प्रयास करें वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। लाभ में आपके बृहस्पति केतु बैठे, तो लाभ भी आपका बढ़िया ढंग से चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने के साथ साथ आपको संतोषप्रद लाभ दे रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं। आपको केवल राहु की जो ऊर्जा है सामने से आपको कई दिशाओं में बांटने का प्रयास करते हैं, उसी से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। बुध का बल ले लीजिए, जो कि आपके परस्पर संबंधों को भी अच्छा सुखद बनाएगा, स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, और धन आदि की जो व्यवस्था, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसको भी आपके हिसाब से रखेगा। तो आप हरा पहनना, हरा दान करना कर सकते हैं। गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र आपके लिए पर्याप्त है, और करेंगे अगर गाय को चारा दे देंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखते हैं मीन राशि में आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम, केतु का बल उनको पूरा मिला हुआ है, और साथ में बल मिला हुआ है मंगल के साथ चंद्रमा, यानी कि काफ़ी ऊर्जा के साथ, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी दिशा, काफ़ी डायरेक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं। अपने से चौथे बैठे हुए हैं शुक्र, जो कि आपको सुखी भी रखने के साथ साथ आपको एक्टिव भी रखेंगे। राहु का बल मिला हुआ है पंचम में आपसे सूर्य बुध का बुधादित्य योग, तो आपको काफ़ी व्यावसायिक बुद्धि बना रहा है। इसका मतलब है कारोबार के लिए तौर पर भी आपका दिन अच्छा सुगमता से लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी ही कमज़ोर हैं, उन्हीं को थोड़ा ठीक कर लेंगे। दिन के इतने अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको और भी संतुष्टि, और भी सुख, और भी लाभ देगा। तो इसके लिए आपको बृहस्पति को थोड़ा पुष्ट कर लेना चाहिए। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, तो कर सकते नहीं, वो तो अनिवार्य है आपके लिए, करना चाहिए आपको। दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसी दिन को और अनुकूल करने का प्रयास छोटे छोटे प्रयासों से आपको करना चाहिए। केवल मेष और सिंह राशि दो हैं जिनको यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा कम करने को कहा जाएगा। उसके अलावा सभी राशियों का दिन
अच्छा लग रहा है, सभी लोगों के दिन अच्छा रहे भी, यही कामना भी है। और छोटे छोटे प्रयास बताए जाते हैं, छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, उनको करके आप दिन को और भी अनुकूल कर सकते हैं। और साथ में ये आग्रह आप लोग बड़े प्रेम से निभा रहे हैं कि आपके पास जो पोस्ट पहुंच रही है उसे आप शेयर भी कर रहे हैं, तो ये आप बहुत अपना प्रेम आपका बड़ा अच्छा दिख रहा है कि आप जो है अपनों तक इन वीडियो को पहुंचा करके उन पर भी उपकार कर रहे हैं, अपना भी हित कर रहे हैं और आपका प्रेम भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा संकेत है। वीडियो दूसरे तक पहुंचनी जरूर चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपके सुझाव भी ज़रूरी हैं और अब इस बात का भी ध्यान रखें। मुझे लगता है सुझाव के बारे में मुझे कल से वीडियो की शुरुआत में कहना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सुझाव और भी आएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।